तो वहीं केजरीवाल की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और साथ ही पिछली सुनवाई में सीबीआई को एक नोटिस जारी किया गया था। शराब आबकारी नीति मामले को लेकर के अभी भी केजरीवाल जेल में बंद है। देखिए, केजरीवाल दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट सीबीआई को नोटिस जारी किया गया था। केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पहले बेल मिल चुकी है। अगर आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला केजरीवाल के पक्ष में आता है तो जेल से बाहर आ सकते हैं। तो फिलहाल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब तक सीबीआई जिस तरीके से अपनी दलीलें कोर्ट में रखती आई है, इसको लेकर के पिछली बार सुप्रीम कोर्ट में तो फिलहाल देखिए, जमानत पर सुप्रीम सुनवाई आज होनी है। क्या आज जेल मिलेगी या फिर वापस बेल के लिए जो याचिका लगाई गई है उस पर सुनवाई हो जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। पिछली सुनवाई में सीबीआई को नोटिस बाकायदा जारी किया गया था। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी भावना सिसोदिया इस पूरी खबर पर नजर बनाई हुई हैं। भावना, बेल या फिर जेल, ये आज तय हो जाएगा। फिलहाल दलीलें क्या कुछ? जी देखिए, मैं आपको बता दूं, आज का दिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए बेहद ही खास हो जाता है, क्योंकि 14 अगस्त को सुनवाई के दौरान देखा गया था कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, उन्होंने अपनी जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी और अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दिया था। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से सीबीआई ने गिरफ्तार किया था, उस चुनौती के साथ साथ अपनी जमानत को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो है सीबीआई को नोटिस जारी किया था और आज सीबीआई उस नोटिस का जवाब भी दाखिल करेगी। वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की जमानत पर सुनवाई भी होगी। बहुत अहम हो जाता है जब कथित शराब घोटाले मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को तो सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में ही जो है जमानत मिल गई है, लेकिन अरविंद केजरीवाल को केवल ईडी मामले में जमानत मिली है, सीबीआई मामले में जमानत नहीं मिली है। इस कारण से उन्हें फिलहाल तिहाड़ जेल में ही रहना पड़ रहा है। तो आज उनकी जमानत का फैसला और देखना यही होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट तमाम दलीलों के बाद जो है अरविंद केजरीवाल को राहत देती है या उनकी मुश्किलें इसी तरीके से बरकरार रहती है। क्योंकि देखा जाए, चाहे ईडी की बात की जाए या फिर सीबीआई की, दोनों ही अरविंद केजरीवाल की जमानत का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं, तमाम टिप्पणियां करते हुए नजर आ रहे हैं और साफ तौर पे ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल को रिहा किया जाता है, संवैधानिक पत्र होने के कारण कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। तो इसको लेकर जो है विरोध लगातार सीबीआई द्वारा किया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से किंगपिन कहे जाने वाले मनीष सिसोदिया को जमानत मिल गई है, तो कहीं ना कहीं उम्मीद जताई जा रही है कि शायद अरविंद केजरीवाल को भी सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल जाए। कुछ ही देर लगभग 10:30 बजे का समय बताया जा रहा है जब इस पूरे मामले में सुनवाई शुरू होगी। वहीं अगर आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी भी लगातार यही बात कहते आ रही है, जैसे मनीष सिसोदिया आए हैं वैसे अरविंद केजरीवाल भी। अगर पक्ष में फैसला आया तो केजरीवाल बाहर आएंगे, लेकिन पक्ष में अगर फैसला नहीं आता तो क्या इसके बाद कोई और पिटीशन फाइल की जा सकती है? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि अगर पक्ष में फैसला आता है तो अरविंद केजरीवाल जरूर तिहाड़ जेल से बाहर होंगे, लेकिन अगर पक्ष में फैसला नहीं आता तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को दोबारा स्टार्टिंग से अरविंद केजरीवाल की जमानत को लेकर जो है याचिकाएं लगानी पड़ेगी और निचली अदालत से ही लगानी होगी। क्योंकि देखा गया था जब पहले अरविंद केजरीवाल की हाईकोर्ट में याचिका लगी थी तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को ये कहा गया था कि वो निचली अदालत में लगाएं, तो उसके बाद सीधा आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। और हर जमानत को दौरान देखा गया है कि अरविंद केजरीवाल ने अपने स्वास्थ्य को जो है स्वास्थ्य को हवाला देते हुए जो है जमानत की याचिका लगाई है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल हाई डायबिटिक पेशेंट है और उसके कारण उनको कई बीमारियों का सामना भी करना पड़ रहा है, जिसको लेकर बीच में भी उन्होंने जमानत याचिका लगाई थी, लेकिन उस समय हाईकोर्ट से वो याचिका खारिज कर दी गई थी। तो इस बार भी देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्होंने अपने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए जो है जमानत याचिका लगाई है। देखना यही होता है कि सुप्रीम कोर्ट देखिए, अब सीबीआई के मामले को ही लेकर पेच फंसा हुआ है, जमानत यहीं पर अटकी हुई है। फिलहाल जो नोटिस यहाँ पे सीबीआई को जारी किया गया था, उनको भी तलब किया गया सुप्रीम कोर्ट की ओर से, वो क्या विषय था?
जी, मैं आपको बता दूं सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत को लेकर जो है सीबीआई को नोटिस तलब किया था, क्योंकि तमाम चीजें जो है सीबीआई को बतानी होगी कि उनकी इन्वेस्टिगेशन जिस पूछताछ को लेकर अरविंद केजरीवाल को उन्होंने गिरफ्तार किया था। क्योंकि एक चीज और है कि गिरफ्तारी को भी चुनौती दी गई है, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर भी जो है तमाम चीजों का जवाब जो है सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखने हैं। वहीं जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को रखा हुआ है और हमेशा कोर्ट द्वारा पूछा भी जाता है कि गिरफ्तारी तो कर रखी है, केवल बयानों के आधारों पर गिरफ्तारी नहीं होती है, क्या पुख्ता सबूत है जो किसी को गिरफ्तार करके जेल में रखा जाए। क्योंकि मनीष सिसोदिया वाले मामले में देखा गया था 17 महीने 530 दिन मनीष सिसोदिया को जेल में तो रखा, लेकिन जब ईडी और सीबीआई से तमाम सवाल किए गए कि आखिरकार केवल बयानों के आधार पर ही मनीष सिसोदिया को जेल में नहीं रखा जा सकता, कहीं ना कहीं कोई पुख्ता सबूत जो है ईडी या सीबीआई को कोर्ट के समक्ष रखना होगा, तो कोर्ट जो सीबीआई और ईडी है वो उसमें विफल रही और वही ट्रायल शुरू ना होने की वजह से भी मनीष सिसोदिया को जमानत दी गई। सेम इसी तरीके की स्थिति अरविंद केजरीवाल के मामले में देखी जा रही है, जब अरविंद केजरीवाल के मामले में ना ही ट्रायल शुरू हुआ है, ना ही किसी तरीके का पुख्ता सबूत जो है सीबीआई जो है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दे पाई है, तो कहीं ना कहीं कोर्ट उम्मीद लगाई जा रही कि कोर्ट शायद इस चीज को देखे जैसे मनीष सिसोदिया के केस में हुआ और अरविंद केजरीवाल को भी आज राहत दे दे। लेकिन वहीं भावना, हमने ये भी देखा कि सीबीआई को एक नोटिस भी जारी किया गया सुप्रीम कोर्ट की ओर से। साथ ही साथ इतना लंबा समय बीतने के बाद, इतने संगीन आरोप लगने के बाद, अगर सबूत समय पर पेश नहीं किए जा पा रहे हैं, इतना लंबा वक्त बीत गया, ट्रायल नहीं शुरू हुआ, तो ऐसे में कहीं ना कहीं लापरवाही से मानी जा सकती है सीबीआई की। और क्या ये फैसला आज सामने आ सकता है इन मामलों को समझते और देखते हुए कि शायद राहत दे दी जाए केजरीवाल को? सिर्फ देखिए, ये कहना तो बेहद ही मुश्किल होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट आज ही इस मामले में फैसला देता है या फिर फैसला सुरक्षित रखता है या फिर दोबारा मतलब और कोर्ट की डेट लगती है। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि चाहे मनीष सिसोदिया का मामला हो, संजय सिंह का मामला हो, अरविंद केजरीवाल का मामला हो, सत्येंद्र जैन का मामला हो, सभी के मामलों में ये देखा गया है कि सीबीआई और ईडी किसी भी तरीके का कोई पुख्ता सबूत नहीं रख पाई है। वहीं मनीष सिसोदिया की तिहाड़ जेल से बाहर आने के बाद लगातार देखा जाए तो मनीष सिसोदिया भी ये मैसेज देते हुए नजर आ रहे हैं कि ये तथाकथित शराब घोटाला केवल भाजपा के ऑफिस में बैठकर लिखा गया था, इनके पास किसी भी तरीके का कोई पुख्ता सबूत नहीं है। और पुख्ता सबूत ना होने के कारण कहीं ना कहीं जिस तरीके से संविधान की हत्या करने में भाजपा लगी हुई है, उसी संविधान पे जीत पाते हुए मनीष सिसोदिया जेल के बाहर आए हैं। अगर सबूत होता तो कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया को कोर्ट द्वारा राहत नहीं दी जाती। तो यही स्थिति जो है अरविंद केजरीवाल के मामले में यही एक बिहाफ है जिस पे सोच रहे हैं, आम आदमी पार्टी सोच रही है कि जिस तरीके से मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आए, और यही संभव है कि हो सकता है कि आज